नाजुक हालात अक्सर वो कुठाली साबित होते हैं जहां हमारा ईमान आजमाया और निखारा जाता है। याकूब का अपने बेटों को दोबारा मिस्र भेजना इस बार बिन्यामीन के साथ एक शानदार मिसाल है कि खुदा किस तरह हमारे तारीक तरीन लम्हात को इस्तेमाल करके हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना और उसके कामिल मंसूबे पर यकीन रखना सिखाता है। जब कहत कनान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता है तो यकूब और उसका खानदान एक बार फिर भूख के खतरे का सामना करता है। मजीद राशन के लिए दोबारा मिस्र जाना वाहिद रास्ता मालूम होता है, लेकिन ये एक दिल दहला देने वाली कीमत के साथ आता है। बिन्यामीन को खोने का खतरा, जिसे यकूब अपनी बीवी राहिल से जुड़े आखिरी जिंदा रिश्ते के तौर पर देखता है। यकूब के लिए ये एक भयानक ख्वाब है, एक ऐसा इंतखाब जो उसके गहरे खौफ और पुराने जख्मों को चीर कर रख देता है। यूसुफ को खोने की याद आज भी एक खुला जख्म है, और अब उसे बिन्यामीन को खोने के इम्कान से भी नबर्द आजमा होना पड़ रहा है। जब वो फरियाद करता है, अगर मैं महरूम हो जाऊं तो हो जाऊं, तो हम तकरीबन इसके दिल में मचलती हुई बेकरारी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही मायूसी का लम्हा है जहां हम यकूब की रूह में एक तब्दीली देखते हैं। ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा काबू पाने की कोशिश में गुजारा, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए जिंदगी के निशेब व फराज को संवारने की कोशिश, लेकिन अचानक वो अपनी हुदूद की हकीकत से दो चार हो जाता है। वो अपनी सूरत हाल को जबरदस्ती काबू में नहीं ला सकता। वो ना तो कहत को चालाकी से शिकस्त दे सकता है और ना ही मौत से कोई सौदेबाजी कर सकता है। इसके पास बस एक ही रास्ता है कि वो सब कुछ छोड़कर भरोसा करे कि जिस खुदा ने इसे यहाँ तक पहुंचाया है, वो किसी न किसी तरह इसे आगे भी ले जाएगा। जब यकूब अपने बेटों को दुगने चांदी के सिक्कों और मिस्री अफसर के लिए तहाइफ के साथ दोबारा मिस्र भेजता है, तो ये महज आखिरी कोशिश नहीं होती कि वो कोई रियायत हासिल कर ले। ये खुदा पर इन्हिसार का ऐलान है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि यकूब की बेबसी और उसका भरोसा बेजा नहीं था। न सिर्फ इसके बेटों को मिस्री अफसर, जो कि दर हकीकत यूसुफ है, की तरफ से अच्छा इस्तकबाल मिलता है, बल्कि उन्हें इसके घर में एक शानदार जियाफत भी दी जाती है। ये एक ऐसा मोड़ है जो उन्हें हैरान कर देता है, और वो सोचने लगते हैं कि इस गैर मुतवक्किल मेहरबानी के पीछे कौन सा छुपा हुआ मकसद हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस जियाफत की वसअत पर हैरान होते हैं, भाई अपने माजी के गुनाहों की याद को झटक नहीं पाते। अपनी बोरियों में वापस मिला चांदी का सामान उन्हें बरकत के बजाय इल्जाम की तरह महसूस होता है। ये एक टाइम बम की मानिंद है जो किसी भी लम्हे फटने के लिए तैयार है। ये एक तल्ख हकीकत की अक्कासी है कि हमारे माजी के फैसले किस तरह हमारे मौजूदा खुशियों पर लंबे साए डाल सकते हैं। हमें इस खौफ में मुब्तला कर देते हैं कि कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए और हमें जवाबदेह ना ठहराया जाए। एक नौजवान मुबशिर के तौर पर मैं खुद को एक ऐसी सूरत हाल में पाया जो यकूब की बेबसी जितनी ही शदीद महसूस हो रही थी। अपनी खिदमत के इब्तदाई दिनों में मैंने दुआ की थी कि खुदा मुझे ऐसी सूरत हाल में डाले जो मेरे लिए नामुमकिन हो, और जहां मेरे पास सिर्फ इसी का सहारा हो। बरसों बाद मेरी वो दुआ आजमाई गई। कम्युनिस्ट रोमानिया में मनादी के दौरान मुझे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रेन से घसीट कर उतारा गया और फौजियों ने मुझसे तफ्तीश की। बाहर बैठा, फौजियों से घिरा हुआ, मैं इस बात से बेयकीनी का शिकार था कि आया मैं कभी दोबारा आज़ादी का मज़ा चख सकूंगा। मुझे बेबसी के शदीद एहसास में घेर लिया था। याकूब की तरह मैंने खुद को इस कश्मकश में पाया कि शायद मैं सब कुछ खो दूं, अपनी खिदमत, अपनी खानदान और हत्या के अपनी जान भी। लेकिन इस रूहानी तारीख रात में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। जब मैंने अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया, तो मैंने इसकी इबादत शुरू कर दी। आंसू बहते हुए मैंने गाना शुरू किया, तेरी वफादारी अजीम है, तेरी वफादारी अजीम है।
یہ حیران کن حمد و ثنا کا لمحہ تھا، ایک ایسا انتخاب کہ میں خدا کی بھلائی پر اپنے بھروسے کا اعلان کروں، چاہے میرے ارد گرد سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آ رہا۔ اور حیرت انگیز طور پر جیسے خدا نے یعقوب اور اس کے بیٹوں کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کی تھی، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ بھی اپنی وفاداری ثابت کی۔ اگلی صبح مجھے رہا کر کے ملک بدر کر دیا گیا اور فوجیوں نے مجھ سے کہا کہ میں دوبارہ کبھی رومانیہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکوں گا، لیکن انہوں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ خدا جو ناممکن کو ممکن بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ محض ایک سال بعد ایک انقلاب نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں دوبارہ رومانیہ کی سرزمین پر تھا، حیران کہ یہ سب کیسے ہوا۔ خدا نے اپنی قوم کی بے قرار دعاؤں کے جواب میں پہاڑوں کو ہلا دیا تھا۔ میرے لیے سبق، جیسے کہ یعقوب کے لیے تھا، یہ تھا: خدا کی وفاداری ہمارے حالات پر منحصر نہیں ہے۔ اس کی محبت ہماری وفاداری کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی قدرت ہماری سمجھ کی حدود میں قید نہیں ہے۔ وہی چیزیں جو ہمیں بند گلی محسوس ہوتی ہیں، اکثر خدا کے منصوبے کے ظاہر ہونے کا نقطہ آغاز بنتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج آپ کس قدر مایوسی یا مشکل میں ہیں۔ شاید یعقوب کی طرح اب کسی عزیز یا کسی قیمتی چیز کے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ شاید یعقوب کے بھائیوں کی طرح اب کو اپنے ماضی کے گناہ اور ناکامیاں ستا رہی ہیں۔ شاید میری طرح جب وہ فوجی مجھے گھیرے ہوئے تھے، اب کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو بالکل نا امید محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہی خدا جس نے یعقوب کو اس کے غم میں تسلی دی، وہی خدا جو یوسف کی کہانی میں پس پردہ کام کر رہا تھا، وہی خدا جس نے رومانیہ کی ایک تاریک رات نے میرے ساتھ قدم با قدم چلایا، وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو آپ کی بھلائی اور اپنی عظمت کے لیے ترتیب دے رہا ہے۔ تو آج اپنی مایوسی اس کے حضور لے آئے، اپنے خوف اور شکوہ، اپنی ندامت اور غم اس کے سپرد کرے، انہیں اس کے قدموں میں رکھ دیں جس کی وفاداری کی کوئی حد نہیں، جس کی محبت ہر خوف کو دور کر دیتی ہے۔ وہی امید جس نے یعقوب کو اس کے تاریک ترین دنوں میں سنبھالا، وہی وعدہ ہے جس سے آپ اور میں آج وابستہ ہو سکتے ہیں۔ اس پر بھروسہ کریں۔ شاید آپ خود کو اس میز پر ضیافت کرتے ہوئے پائیں جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔